सुनो ध्यान से। जब भेड़ की आवाज भी आ रही, जब लाइव भेड़ खड़ी है, वाह, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर ने तुमको अपने पुत्र जीसस क्राइस्ट की पार्टनरशिप में बुलाया है। इमेजिन करो, मैं कितना डीप आपको बता रहा हूं। आप उसके पार्टनर हैं, पत्नी हैं, शेयरर हैं, आप उसके संग हैं। और वो जब आपको खाने पर बुलाता है, वो कहता है कि जब तू मेरे साथ तौबा कर लेगा, मेरे सामने अपने पापों गुनाहों को मानकर, तो मैं तुझे बोलूंगा, आ बैठ मेरे साथ, नीचे नहीं, वहां नहीं, यहां बैठ, यहां बैठ और मेरे साथ खा, क्योंकि मैंने तुझे अपने शेयर होने के लिए, अपना शेयरर होने के लिए बुलाया है। यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें, सुनो, एक बंदा बोलता कि हम नहीं चर्च नहीं बनने, हम चर्च नहीं बनेंगे ऐसे। हाँ, तुम बन भी नहीं सकते चर्च जैसे, तुम्हारी पहुंच से बाहर है। हाथ ना आए थू कोड़ी, अंगूर खट्टे हैं। अब परमेश्वर ने कहा तुम खाओगे, हां, और सुनो, और उसने कहा मैं भी खाऊंगा, हम शेयर करेंगे, हम शेयर करेंगे। मैं तुमको गहरी बातें बताऊंगा, तुमसे बात करूंगा, मैं तुमको नौकर नहीं समझूंगा, ओ परे नीचे जमीन पे नहीं बिठाऊंगा, तुम्हारे साथ बैठूंगा, तुम्हारे अंग संग बैठूंगा। उसने कहा तुम मेरे पार्टनर हो, तुम मेरे क्या हो, तुम शेयर करोगे मेरे संग चीजों को, तुम मेरे पार्टनर हो। हालेलुया। तुम मेरे शेयरर हो। जब हस्बैंड वाइफ खाने के लिए बैठते हैं तो वो ये नहीं बोलते ओए तू जो जूठा चमचा मेरे च पाता, ओए तू है। और जब आप पार्टनर बन जाते हैं तब आप एक हो जाते हैं। वो इतना महान है कि उसने आपको नौकर नहीं, अपने साथ बैठने वाला राजा और रानी और याजक महायाजक बनाया है। आमीन। वो हमारा महायाजक, हम उसके याजक। कहां से आए? दिल्ली से पापा जी। क्या बैकग्राउंड है, कौन सी कास्ट है, क्या कैसे है? क्रिश्चियन है पापा जी। शुरू से ही? नहीं, 13 साल से। पहले क्या थे? पहले वाल्मीकि हिंदू। एससी थे जी। शेड्यूल कास्ट। आप? मैं पापा जी राजस्थान से आया हूँ और मैं भी शेड्यूल कास्ट से हूँ। लेकिन चर्च में आप किसी भी कास्ट के हों, परमेश्वर आप के साथ खाता है, हम परमेश्वर के साथ खाते हैं। सच कहा तुम लोगों ने, तुम चर्च नहीं बन सकते। सच कहा तुम लोगों ने, चर्च जैसा कोई नहीं बन सकता, चर्च सबसे ऊपर रहेगा। सच कहा तुम, क्योंकि तुम नहीं कर सकते ऐसा जो जीसस कर सकता है। उसने कहा मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा। किसने बनाई जात? क्या परमेश्वर ने बनाई? परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और बाकी हमने बनाया जो कुछ बनाया। उसने इंसान बनाया, इंसान ने पता नहीं क्या क्या धरती पर बना लिया। उसने कहा मैंने तुमको अपनी संगति, अपनी पार्टनरशिप, अपना शेयर होने के लिए, अपने साथ बैठने के लिए, कुछ बड़ी बातें करने के लिए अपने पास बुलाया है। जीसस के जैसा कोई नहीं हो सकता। पहला कुरिन्थिया 1 उसकी 26 में लिखा है, भाइयों अपने बुलाए जाने को सोचो कि ना तो शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, ना बहुत सामर्थ्य, ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि वो ज्ञानवानों को शर्मिंदा करें, जगत के निर्बलों को कि वो बलवानों को लज्जित करें, जगत के नीचों को, तुच्छों को, जो नहीं है उनको चुन लिया कि जो कोई अपने आप को कुछ समझते हैं उन्हें व्यर्थ ठहराएं।
ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। उसने कहा परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को, तुच्छों को चुन लिया। काहे के लिए चुन लिया? ऊंचा करने के लिए, ब्लेस करने के लिए, ऐसी ब्लेसिंग देने के लिए लोगों की आंखें खुली रह जाएं, ऐसी ताकत तुम लोगों को देने के लिए। इसलिए उसने कहा परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया, तुच्छों को चुन लिया। हालेलुया, हालेलुया। किस तरह परमेश्वर काम करता है लोगों की जिंदगियों में, किस तरह से क्रिश्चियन लोग जो हैं अपने देश के लिए आशीष हैं। आपको शायद ये चीजें ना मालूम हो। कुछ लोग जो पढ़े लिखे नहीं, उनको लगता है कि अंग्रेज मतलब क्रिश्चियन, कि इंडिया में अंग्रेज आए थे तो क्रिश्चियन आए थे। अंग्रेज अलग हैं, क्रिश्चियन अलग हैं। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, आपने पढ़ा हो हिस्ट्री, तो हिस्ट्री बताती है अंग्रेज जो थे वो मिशनरी कामों को रोकना चाहते थे, क्योंकि वो बिजनेसमैन थे। वो ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस करने के लिए आई थी और वो ये सोचती थी कि हम क्रिश्चियन कंट्री से आए हैं, अगर ये मिशनरी लोग यीशु मसीह का प्रचार करेंगे तो लोग हम पे इल्जाम लगाएंगे। वो बिजनेसमैन थे, वो नहीं चाहते थे प्रचार हो। लेकिन मिशनरी जो कोलकाता में आए थे, कलकत्ता वाली साइड पे जो और भी मिशनरी थे, जो बड़े बड़े मिशनरी थे, जो इंडिया की आजादी की पहली हेल्थ मिनिस्टर थी, उसकी मम्मा और पापा दोनों क्रिश्चियन थे और दोनों रॉयल फैमिली से थे, राजा के परिवार से थे, दोनों क्रिश्चियन थे, जो पहली इंडिया की हेल्थ मिनिस्टर थी। और मिशनरियों ने विरोध किया था कि तुम लोग गलत कर रहे हो, हम तुम्हारा विरोध करते हैं, क्योंकि मिशनरी लोग आजादी का प्रचार करते थे, छुटकारे का प्रचार करते थे और अंग्रेजों को यह पसंद नहीं था। क्यों आए प्रभु यीशु मसीह? तुम्हें ऊंचा करने के लिए, तुम्हें अपने पास बिठाने के लिए, तुम्हारे साथ कुछ सीक्रेट शेयर करने के लिए, तुम्हें ऊंचा करने के लिए, तुम्हें चुनने के लिए, तुम्हें चुनकर ब्लेस करने के लिए, तुम्हें ऐसा बनाने के लिए जैसा और कोई नहीं हो तुम्हारे आसपास, तुम्हें ऐसी आशीष देने के लिए। आमीन, ऊंचाई आशीष तुम्हारी। सच कहा तुम लोगों ने कि तुम चर्च के जैसे नहीं बन सकते, तुम्हारे बस में नहीं है, तुम्हारे बस में नहीं। अंगूर खट्टे हैं, पहुंच से दूर हैं, क्योंकि तुम ऐसा नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं नीचों के लिए आया हूं, तुच्छों के लिए आया हूं, तुम्हें ऊंचा करने के लिए आया हूं। यीशु मसीह के जन्म से पहले लेडीज के ऊपर अलग अलग तरह के श्राप काम करते थे, क्योंकि लेडीज को पाप में गिराने के लिए कारण गिना जाता था, हवा को कारण गिना जाता था और वो श्राप चलता आ रहा था। लेकिन बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह ने उस श्राप को तोड़ा, औरत को इज्जत दी, औरत को मान दिया। और यीशु मसीह के जी उठने के बाद जो पहला प्रचार किया, वो परमेश्वर ने औरत को मौका दिया और औरत तब से प्रचार करती आ रही है। तब से वो सबसे अधिक परमेश्वर का सुसमाचार देती आ रही है। अगर चर्च से आज भी 100 लोगों की टीम प्रचार करने के लिए जाए तो उसमें से 80 बहनें होती हैं। वो वचन पूरा होता है जो भजन संहिता में लिखा, जब परमेश्वर आज्ञा देता है तो सुसमाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती है। क्यों आए प्रभु यीशु मसीह? वो औरतों को ऊंचा करने के लिए आए। क्यों आए प्रभु यीशु मसीह? वो तुच्छों को, कंगालों को, जो गरीबों को, बिगड़े हुओं को, जो त्यागे हुओं को, जो सोसाइटी में छोटे हैं, उनको चुनने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए, उनको ब्लेस करने के लिए, जो बीमार हैं, जो डिप्रेशन में हैं, जो नशे में हैं। हालेलुया, हालेलुया। नशा एक पत्ता है, जड़ नहीं। बीमारी एक पत्ता है, जड़ नहीं। जड़ पाप है और बाइबल कहती है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का लहू है जो जड़ पे काम करता है। बाकी पत्ते काटते जाओगे, एक काटोगे दूसरा आ जाएगा, दूसरा काटोगे तीसरा आ जाएगा, और तुम कभी आजाद नहीं हो सकते जब तक तुम परमेश्वर की शरण में ना आओ, जीसस क्राइस्ट की शरण में ना आओ। तुम पत्ते काटोगे, पत्ता नया आ जाएगा। तुम पत्ते काटोगे, पत्ता नया आ जाएगा। लेकिन तुम अगर जड़ पे हमला करोगे, जड़ को सुखा दोगे, पाप की जड़ को खत्म कर दोगे, पत्ते सूख जाएंगे, वो बीमारी सूख जाएगी, वो शैतान सूख जाएगा। आमीन। ऊंचा तो आपके घरों से वो शैतान निकल जाए आज। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती 11 उसकी 28 से 30
लिखा है, सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। यीशु ने कहा, मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। जो दुनिया जुए देती है वो भारे हैं। जो धर्म के जुए हैं, वो क्रिश्चियन हो कोई धर्म हो, वो भारे हैं, वो भारे हैं। लेकिन जीसस ने कहा, जो जुआ मैं तुम्हें दूंगा, जो मैं तुम्हें काम दूंगा, वो हल्का है। तुम अपना बोझ मुझे दे दो और मेरा बोझ तुम ले लो। हे दुनिया के थके हारे और बोझ नीचे दबे लोगों, मेरे पास आओ। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह ने कहा, मैं शांति का राजकुमार हूं। वो सच्ची शांति जो मैं तुम्हें देता हूं और कोई नहीं दे सकता। इसलिए जब आप परमेश्वर के घर में आते हैं, आप सच्ची शांति को पाके जाते हैं। आपको मालूम होता, आपको फाइट की जरूरत नहीं है, आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। आपका परमेश्वर बैठा है ऊपर जीवित, जो आपके लिए लड़ता है और दुश्मनों के सामने मेज बिछाकर उस मेज पे सब दुनिया की वस्तुएं, सब दुनिया की ताकतें, सब दुनिया के ब्लेसिंग्स आपके सामने रखता है। वो परमेश्वर जीवित है। आपका परमेश्वर मरा हुआ नहीं है कि आपको लड़ना पड़े। वो हमारा परमेश्वर जीवित है, हमें लड़ने की जरूरत नहीं, वो हमारी ओर से लड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों आए प्रभु यीशु मसीह? मालूम हुआ क्यों आए वो? तुमको उठाने के लिए, औरत को ऊंचा करने के लिए, बंदे को ऊंचा करने के लिए, छोटे लोगों को बचाने के लिए, अंधों को दृष्टि देने के लिए, बीमारों को चंगा करने के लिए, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को आजाद करने के लिए, डिप्रेशन से मुक्त करने के लिए, नशों से मुक्त करने के लिए, और सिर्फ नशे से नहीं, उसके जड़ को खत्म करने के लिए, पाप को खत्म करने के लिए, वैर विरोध को, फूट को, विधर्म को खत्म करने के लिए, जेलसी को, क्रोध को खत्म करने के लिए वो इस दुनिया में आए। आमीन, आमीन। ये चर्च के जैसा बनना सबके बस की बात नहीं। दूर दूर तक, दूर दूर तक। हालेलुया। क्योंकि चर्च एक यीशु मसीह की बॉडी है। चर्च का मतलब क्राइस्ट की बॉडी। चर्च का मतलब आप और मैं, जीवते परमेश्वर की संतान, जो बाइबल कहती है दीवटों की तरह चलते हुए दिखाई देते हैं, जो नमक की तरह है, जो प्रिजर्व करता है, खराब होने से बचाता है। अगला साल आपके लिए ब्लेस्ड ईयर होगा। आप बड़े बड़े काम करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। जब दुनिया फाइनेंशियल ट्रबल में होगी, परमेश्वर आपके लिए रास्तों को निकाल रहा होगा। जब दुनिया बीमार होगी, आप परफेक्ट हेल्थ में भी होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आमीन हो चाहिए बरकत तुम्हारी है चर्च। मैंने कहा आमीन हो चाहिए बरकत तुम्हारी है चर्च। मैंने कहा आमीन हो चाहिए बरकत तुम्हारी है चर्च। आमीन हो चाहिए बरकत तुम्हारी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब पता लगा क्यों आए प्रभु यीशु मसीह। क्यों आए वो? तो तुम्हें नौकर बनाने के लिए नहीं आए। वो कहता, तू मेरा बेटा है, आप बैठ सामने जरा, तुझे ब्लेस करूं। जैसे आपका बाप आपको सामने नहीं बिठाता नीचे धरती के ऊपर, बोला आप मेरे साथ बैठ, अगर वो आपका असली बाप है तो। आपकी मां नहीं कहती बेटा साफ हो गया तो बेटा कहां से अपने आप को साफ करे? वो 1 साल का। पापी लोगों को यह कहना कि साफ होके चर्च में आओ, इसके कहने का मतलब है 1 साल के बच्चे को कहना कि पुत्र साफ होके आ। वो कैसे सफाई करे अपनी? इसलिए परमेश्वर ने कहा जाओ और नशे वालों को बचाओ और उन्हें बताओ चर्च आने का। जाओ व्यभिचारियों के पास, जाओ वैश्याओं के पास, जाओ इन लोगों के पास और बताओ यीशु मसीह उन्हें प्यार करता है और उन्हें बचाना चाहता है और सेव करना चाहता है। जाओ, तुम जाओ। एक वैश्या चर्च में चली गई, सबको मालूम था वैश्या है। पास्टर के पास गई, बोलती मैं वैश्या हूं तो मैं चर्च आ सकती हूं क्या? शुक्र है कहीं आजकल के लीडर उसके अगुए नहीं थे। तो बोलते लो भी आ गई, मार दियो एनू, चक्को भी 4 बंदे चक दियो। पास्टर ने कहा कोई बात नहीं। उसने कहा मैं शाम को वैश्यागिरी करती हूं,
पास्टर कहा आप चर्च आओ, कोई बात नहीं, आप चर्च आओ। उसको मालूम था जो सदियों का कैंसर तुम्हें लगा हुआ है, एक दिन में उसका इलाज नहीं होने वाला। वो चर्च आई, चर्च आती थी और चर्च के बाद अपने वेश्यागृह में चली जाती थी। लगातार कुछ हफ्ते आती रही। एक दिन पास्टर को मिली, कहती पास्टर साहब मैं यहां से जब जाती हूं क्लब में तो अब थोड़े दिनों से ना मेरा दिल नहीं कर रहा मैं क्लब में जाऊं, मैनू अंदरों गिल्टी लगती, पहला नहीं सी इदा लगता, मैं इन्ने साल तो वैश्या, मैनू इदा लगता है कि मैं छड़ देवां। पास्टर ने कहा हाँ छोड़ दो। किसने साफ किया उसे? यीशु मसीह ने। जब वो चर्च आई, वचन मालूम हुआ परमेश्वर क्या है, वो तुम्हें किस निगाह से देखता है, वो तुम्हारी लाइफ में क्या चाहता है, वो तुम्हारी असली मां है, असली बाप है, इसलिए वो तुम्हें साफ करना चाहते हैं। हजारों लोग देखें चर्च में शराब पी के आए, अगर मेरे वॉलंटियर भी बाहर खड़े हो, अच्छा अलाओ जी ये बंदे ने ठोको जरा इन्हें, अब ये क्या है, होते आओ जी, बैठा वचन सुना, फर्स्ट संडे शराब छोड़ गया। फर्स्ट संडे, रोज दारू से रजा हुआ बंदा, फर्स्ट संडे, क्योंकि तुम अपनी असली मां के पास आ गए हो, असली बाप के पास आ गए हो, जो कहता बेटा आ तेरे को साफ करो। वो कहता मैं पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। अगर डॉक्टर ये कहे कि यार तेरे को स्मेल बड़ी आ रही, चंगा होके आ मेरे को, ते चंगा होके आके तेनू चटना असी, बीमारी आवांगे तेरे को ना जी। चर्च में कोई बंदा खराब ना आवे, फिर चर्च क्यों, क्या करनी है चर्च? फिर ये स्पिरिचुअल हॉस्पिटल है। हालेलुया, ये स्पिरिचुअल हॉस्पिटल है। इसमें तुम नहीं कह सकते कि बीमार, आत्मिक रूप से बीमार बंदे, नशेड़ी, व्यभिचारी, चोर, चकार ना आओ। अगर आत्मिक रूप से बीमार बंदे आत्मिक हॉस्पिटल में नहीं आएंगे तो क्या करना है फिर उसको? यीशु मसीह ने कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। गरम गरम भाषण सुन के मैं तुम्हारा बीपी नहीं बढ़ा दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा, मैं तुम्हें उठाऊंगा, तुम्हारे फ्यूचर का ध्यान रखूंगा, तुम्हारी पुश्तों को ब्लेस करूंगा, तुम्हारा वंश पृथ्वी के ऊपर पराक्रमी होगा, मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार को दिखाऊंगा। तू सांप और शेर को कुचलेगा, जवान शरीर को लताड़ेगा। मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दूंगा, बीमारियां निकालने का अधिकार दूंगा, दुष्ट आत्मा निकालने का अधिकार दूंगा। ओ आमीन, ऊंचा चाहिए, आमीन, ऊंचा चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोलो ऊंची आवाज में। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।